एक वृक्ष, एक बांसुरी और एक ऐसी स्थिति जो व्यक्ति को अपनी रोज की गति से अलग कर देती है, ये है वंशीवट। वृंदावन में वंशीवट का नाम श्री कृष्ण की बांसुरी और उनकी लीला से जुड़ा है। ये स्थल केवल एक घटना का स्मरण नहीं, बल्कि एक विशेष स्थिति का संकेत है। भारतीय परंपरा में कुछ ऐसे स्थान हैं जो याद के लिए होते हैं और कुछ स्थान व्यक्ति की आंतरिक अवस्था को बदलने के लिए। वंशीवट को इसी गति का स्थल माना जाता है, जहाँ व्यक्ति का बाहरी व्यवहार धीमा पड़ जाता है और अंतर की स्थिति स्पष्ट होने लगती है। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण वंशीवट के नीचे बांसुरी बजाते थे, तब गोपियाँ उस ध्वनि को सुन पाती थीं और उनकी ओर आकर्षित होती थीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बांसुरी सभी ने सुनी और कुछ लोग रुक गए। परंपरा स्पष्ट करती है, गोपियों ने अपनी इंद्रियों पर प्रभुता पा लिया था। उनकी पहचान, उनकी इच्छाएं और उनकी सामाजिक स्मृतियां उस समय उनके व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर रही थीं। इसी कारण बांसुरी की ध्वनि उन तक पहुंची। ये कोई बाहरी आकर्षण नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्थिति थी जहां इंद्रियां प्रतिक्रिया शांत हो चुकी थीं। बांसुरी तभी अर्थ देती है जब व्यक्ति अपनी अंतर्गति को नियंत्रित कर लेता है। जहां इंद्रियों का शोर कम होता है, वहीं ध्वनि स्पष्ट होती है। वट वृक्ष भारतीय दर्शन में समय और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसके नीचे बैठना व्यक्ति को समय का अनुभव अलग से करवाता है। वंशीवट पर समय चल रहा होता है, लेकिन व्यक्ति उस समय के प्रवाह में उलझा नहीं होता। इसलिए परंपरा कहती है, कुछ स्थान घटना के लिए नहीं, बल्कि स्थिति को बनाए रखने के लिए होते हैं, और वंशीवट भी ऐसा ही एक स्थल है। वंशीवट को रात के समय बंद रखना केवल सुरक्षा या नियम का विषय नहीं है। रात को इंद्रियों का बल कम होता है और व्यक्ति की अंतर स्थिति अधिक प्रभावी हो जाती है। इस समय अगर व्यक्ति बिना तैयारी, बिना स्थिरता और बिना श्रद्धा के उस स्थान में प्रवेश करे, तो वह स्थिति को संभाल नहीं पाता। इसलिए परंपरा ने नियम बनाया, रात के समय वंशीवट के लिए अनुभव का नहीं, मर्यादा का समय है। वंशीवट को समझना श्री कृष्ण की लीला को जानना नहीं है। यह समझना है कि जब व्यक्ति अपनी गति, अपनी पहचान और अपनी इंद्रिय वासनाएं थोड़ी देर के लिए पीछे रख देता है, तब बिना बांसुरी बजे ही वंशी की ध्वनि व्यक्ति तक पहुंच जाती है।